हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 9th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसके अंदर अपने डेटा की एंट्री कर सकते हैं, कैसे अपने डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही अपना चैप्टर का नाम भी है, क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल। किसके अंदर करें दोस्तों? हम लोग इस चैप्टर को हम लोग करें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको पहले एक बार एजेंडा के थ्रू समझा देता हूं। तो दोस्तों, अपना जो एजेंडा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले सबसे पहले क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल को आप क्रिएट करते हैं, इसके लिए दोस्तों आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप ग्रिड के थ्रू कर सकते हैं, आप चाहें तो मेन्यूज के थ्रू कर सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्टकट्स के थ्रू कर सकते हैं। हम सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। आप अपनी टेबल के अंदर किस तरीके से डेटा को एंटर कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों हम लोग बात करेंगे मॉडिफाइंग अ टेबल। आप अपनी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज इन अ टेबल। आपने जो टेबल अभी दोस्तों क्रिएट कर रखी है, उसके अंदर कैसे हम लोग यहाँ पर किसी और नई रोज या कॉलम्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनको डिलीट कर सकते हैं। इस टाइप से दोस्तों हम लोग कुछ सेल्स को जो है आपस में सेलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं, या एक ही सेल के हम लोग अलग अलग पार्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्प्लिट कहते हैं। तो स्प्लिट कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग कैसे अपनी टेबल को ही डिलीट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपनी जो टेबल है उसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस टाइप के दोस्तों अपने पास यहाँ कुछ ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूं अपना लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर अपने टेबल को क्रिएट करूंगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जहां कुछ पैराग्राफ्स भी लिखे होते हैं और उसके अलावा एक टेबल भी होती है। लाइक दोस्तों, मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, दिस इज सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है और इसके बाद में इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, जिससे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ अपने पास सपोज कोई पैराग्राफ था। अब दोस्तों, इस पैराग्राफ के बाद में अपन को यहाँ पर एक टेबल की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो जैसा आपने देखा होगा, कई बार आपकी स्कूल्स में कई बार कुछ लेटर वगैरह प्रिंट होते हैं, कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं। वहां सपोज ऐसा लिखा है कि इस क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से, सपोज हमें उनकी लिस्ट चाहिए। कितने बच्चे हैं जो अभी फी डिफॉल्टर है, तो उसकी हमें एक लिस्ट चाहिए। या सपोज कोई दोस्तों अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स, और उसके अलावा पूरा एक लेटर या एक पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ रही है टेबल की। टेबल क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग अपने डेटा को अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो दोस्तों, टेबल को क्रिएट करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू भी आप अपने इंसर्ट टेबल बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट भी है, आप लोग जानते हैं, Ctrl+F12 इसकी शॉर्टकट भी दोस्तों। ये आपके पास ग्रिड ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जाएं और माउस को जहां ले जाकर के छोड़ेंगे, वहां जैसे 7.7/5 का अगर आपके पास यहाँ एरिया बन रहा है, तो दोस्तों 7 कॉलम्स और 5 रोज है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं इस टाइप से 3/4 को लेकर के, तो आप 3/4 कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज की सीरियल नंबर है, देन उसके बाद नेम है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास। तो देखिए, मैं यहाँ से दूसरी जो सेल में जा रहा हूँ, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, ये कंप्लीटली आपके पास पूरी एक रो है। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों ये कंप्लीटली पूरा आपके पास एक कॉलम है। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके पास क्या कहलाता है, एक सेल कहलाता है। अब इस सेल में, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए दोस्तों आप लोग टैब की को यूज कर सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पर किसी का नाम है अपने पास अमन, और क्लास है दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 9th सपोज ए। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों मैं लिखता हूँ 2, और इस बार किसी का नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ स्वाति, एंड उसके बाद दोस्तों क्लास लिख देता हूँ सपोज की 9C। और लास्ट स्टूडेंट है दोस्तों, थर्ड लिखने वाला हूं मैं यहाँ पर, जिसका नाम है सपोज की तुषार। मैं इसका नाम सही कर देता हूं, इसका नाम सपोज हो गया है तुषार, और तुषार जो है वो दोस्तों वो है 9th E का स्टूडेंट। तो इस टाइप से दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दी है। टेबल क्रिएट करते टाइम आपने ये चीज देखी होगी कि मैंने यहाँ पर टेबल कैसे बनी, यूजिंग ग्रिड, जो स्टैंडर्ड टूल बार पे है। इसके अलावा दोस्तों Ctrl+F12 की को भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ F12 की को जब दोस्तों यूज करूंगा, तब भी आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल नाम का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ अपीयर हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग चाहें
तो इस टेबल में भी आ सकते हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट टेबल, जो शॉर्टकट आपको आगे दिख भी रही है। दोस्तों जब मैं इस यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा टेबल का नाम क्या। अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहते हैं दोस्तों, मैं 3 कॉलम्स चाहता हूं। नंबर ऑफ रोज कितना चाहते हैं आप, तो सपोज में आप फ्रेंड्स 5 रोज को मैं लेना चाह रहा हूं। उसमें कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने पास जब अपन को लिस्ट बनाते हैं, सपोज कि मैं फ्री डिफॉल्टर की बना रहा हूं और मेरे पास जो है वो करीबन 50-60 स्टूडेंट्स का नाम आने वाला है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा, एक ही पेज के अंदर सारा कंटेंट नहीं आ सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो जैसे हेडिंग्स जो है लाइक स्कॉलर नंबर है या नेम है या फिर उसके बाद पेरेंट नेम है, समथिंग जो कुछ भी चीजें, या उसका क्लास या सेक्शन, वो नेक्स्ट पेज पे जब मेरा डेटा जाएगा तो उसमें भी मुझे वही हेडिंग वापस से चाहिए। तो आप यहां से उसको ऑन कर सकते हैं, टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रिपीट करना है आपको हेडिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं जो भी आपकी रोज है, और रोज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली फर्स्ट रोज होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रो नंबर 2 या 3 होती है जिसमें आपकी हेडिंग होती है। तो आप जिसको लेना चाहें आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके पास यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप जिस स्टाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर इस रेड वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ इसका प्रीव्यू देख पा रहे होंगे। मैं सिंपल सा इस इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा, 3 कॉलम और 5 रो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल में डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर अपने पास यहाँ पर है हेडिंग्स। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस बार लिख देता हूँ सपोज की नेम है, उसके बाद है यहाँ पर क्लास है, और उसके बाद है सपोज यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं टैप करते हुए आगे जा रहा हूँ। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर अगर ब्लैंक है तो आप यहाँ पर एरो की को यूज करते हुए भी यहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नेम के अंदर जाकर के लिख देता हूँ, किसी का नाम था गोपाल। गोपाल जो है दोस्तों वो है क्लास 10th का और परसेंटेज आया 94.65। इस टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका नाम है अपने पास यहाँ पर योगेश। ये है दोस्तों, ये भी 10th का ही है और इसकी जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं अपने पास 93.67 समथिंग जो भी है। इसके बाद दोस्तों एक और नाम है मेरे पास, वो है यहाँ उषा। उषा जो है वो दोस्तों सपोज 12th की स्टूडेंट्स हैं और उसके जो मार्क्स आए हैं वो समथिंग ये कुछ आए हैं। और इसी टाइप से दोस्तों एक और स्टूडेंट है मेरे पास जिसका नाम है सपोज की यहाँ पर हितेश, और यहाँ पर ये भी दोस्तों 12th का स्टूडेंट है। सपोज मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी मेरे पास 12th का स्टूडेंट है और उसके बाद इसके जो मार्क्स आए हैं वो अपने पास इस टाइप से कुछ मार्क है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दी है। टेबल बनाना आपको अच्छे से आ चुका होगा। 3 तरीके बताएं, यूजिंग ग्रिड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर टेबल मेन्यू में जाकर के भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे जैसे इंसर्ट रो अबो, रो बिलो, ठीक है। इसी टाइप से आप कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर यहाँ से ले सकते हैं। रोज आपको लेनी है, कॉलम्स आपको लेने तो ऑप्शंस है। डिलीट करना चाहते हैं दोस्तों आप अपनी रोज को, कॉलम्स को या टेबल्स को, तो यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर सेल को, रो को, कॉलम को, टेबल को, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कई बार हम लोग साइज चेंज करना चाहते हैं अपने कॉलम्स की या फिर अपनी रोज की, तो हाइट या विड्थ आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से कई बार आपको अपनी टेबल को स्प्लिट करना होता है, जो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी सेल्स को स्प्लिट करना है यहाँ से। अगर आपने दोस्तों कई बार एक से ज्यादा सेल्स को सेलेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं, स्प्लिट टेबल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन्हीं ऑप्शंस को दोस्तों आप एक जगह और से भी देख सकते हैं, जैसे कि सपोज आपने देखा होगा मेरा अभी कर्सर इस टेबल के बाहर है तो आपको यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसके ऊपर किसी भी टेबल के अंदर कहीं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेबल की प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अगर यहाँ पर सपोज आपको लगता है कि एक और रो चाहिए, अब रो ऊपर चाहिए या नीचे, अबो और बिलो, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों रो अबो आ जाएगी। मैं इसको अंडू करने के बाद वापस यहाँ कर रहा हूँ रो बिलो, तो दोस्तों नीचे यहाँ पर एक रो आ जाएगी। ऐसी कॉलम अगर आप दोस्तों लेफ्ट साइड में लेना चाह रहे हैं, कॉलम अगर आप यहाँ पर राइट साइड में लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन वही है दोस्तों जो आपने यहाँ अभी टेबल के अंदर देखा था, इंसर्ट, ठीक है। इसी टाइप से आप अपन कर रहे हैं डिलीट। डिलीट आप वहां से भी कर सकते हैं और डिलीट आप यहां से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने ये जो रो आपकी सेलेक्टेड है, जिस रो में आपका कर्सर है उस पूरी रो को ही डिलीट करना है तो आप रो को डिलीट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है उस कॉलम को डिलीट करना है तो आप कॉलम को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जहां आपका कर्सर है वो रो या कॉलम आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप टेबल डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कई बार आपको अपने इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना होता है, रो को सेलेक्ट करना होता है, तो दोस्तों मैं सेल को सेलेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से। अगर दोस्तों पूरी टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं।
इसी टाइप से अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो दोस्तों इस कॉलम के जस्ट ऊपर आके देखेंगे जहां कर्सर आपका चेंज हो चुका है, एरो की में कन्वर्ट हो चुका है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपकी जो रोज या कॉलम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इसलिए कॉलम हो रहा है, और ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर साइड में लेके आएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली रो को सेलेक्ट कर लेगा। इसी टाइप से दोस्तों इन दोनों के बीच में जब लेके आएंगे तो ये रो और कॉलम दोनों साइड से, तो इसका मतलब कंप्लीटली पूरी टेबल को ही सेलेक्ट कर लेगा। और ये ऑप्शन भी दोस्तों आपको यहाँ टेबल के अंदर मिल जाएंगे, सेलेक्ट के अंदर, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहें, सेल्स को, रोज को, कॉलम्स को, या कंप्लीट टेबल को आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी है। लाइक मैं यहाँ एक काम करता हूँ, एक टैब और दबा देता हूँ, तो इससे आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब आप लास्ट वाली सेल में जाके जब टैब दबाते हैं तो उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक वहां पर नई रोज आपके पास क्रिएट होती जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये करना चाह रहा था कि यहाँ पर कुछ जो मेरे पास में सेल्स है इनको मैं सेलेक्ट करके दोस्तों मर्ज करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब हो गया जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में आपको मिलाना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। आप देखेंगे ये आपकी जो सेल है वो कंप्लीटली मर्ज हो चुकी है। ठीक है, इस सेल के अंदर अपन ने इसको मर्ज कर दिया है। इसी टाइप से दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है किसी एक सेल को आपको अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड करना होता है, तो उसको अपन यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं दोस्तों स्प्लिट करना है, स्प्लिट सेल। तो जिस किसी भी सेल में आपका कर्सर है, आप चाहते हैं दोस्तों उसको स्प्लिट करना कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर वर्टिकली करने वाला हूँ। 3 अलग अलग पार्ट में आप ओके करके देखेंगे तो आपके पास ये जो सेल है उसको मैंने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। मर्जिंग का मतलब क्या होगा था, जब 2 सेल्स या 2 से ज्यादा सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं, आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस मर्ज सेल पे जाके क्लिक करना है, सेल आपकी मर्ज हो चुकी है। अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं उस सेल में आप क्लिक कर दीजिए, चाहे तो आप टेबल में भी जा सकते हैं, ऑप्शन था स्प्लिट सेल्स। और इसके अंदर इस बार दोस्तों मैं वर्टिकल ही ले लेता हूँ। ठीक है, वर्टिकली दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ सपोज 4 पार्ट में डिवाइड। तो आप देखेंगे ये वाली जो सेल्स थी इसको हमने 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है, जैसे कई बार मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा था, कुछ डेटा, लाइक दोस्तों मेरे पास किसी का नाम था और नाम था सपोज की भावेश। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ इस भावेश को सेंटर में करना, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। इसी टाइप से जैसे हॉरिजॉन्टली सेंटर किया दोस्तों, वर्टिकली अगर आप सेंटर करना चाहते हैं, बॉटम में करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में दोस्तों अगर आप कोई हाइलाइटर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको लगता है कि ये जो आपकी सेल है या पर्टिकुलर जो भी आपकी पूरी टेबल है, लाइक मैं यहाँ से दोस्तों इस पूरी टेबल को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ इसके बॉर्डर को चेंज करना, बॉर्डर का कलर चेंज करना, आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों ये बॉर्डर ले रहा हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ सपोज रेड कलर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से आपका बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि वो हाइलाइटर हटाना चाह रहा था। इस सेल को दोस्तों आप चाहते हैं फिर से फॉर्मेट करना, जैसे नीचे आपने देखा था कि जो टेबल के फॉर्मेट है, ऑटो फिल फॉर्मेट है, वो आपको यहाँ मिल जाए। ऑटो फॉर्मेट है ना, जो जिसके थ्रू आप कलर या बैकग्राउंड कलर या और दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, तो वो सब ऑटोमेटिक आ जाए। तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे यहाँ ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स आपको मिल जाएंगी। आप जो कलर चूज करना चाहते हैं दोस्तों उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मेट आपने लिया था यहाँ आपको दिख चुका है। इसके अलावा दोस्तों और भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन अपने सिलेबस में ऑलमोस्ट इतना ही था कि कैसे आप लोग अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको अपनी टेबल को स्प्लिट करनी होती है। लाइक मैं एक बार फिर से अंडू कर देता हूँ, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी जो मैंने अभी किया था। दोस्तों मैं चाहता हूँ इसके बाद मेरी जो सेल है, ठीक है, या जो मेरी टेबल है, इसको मैं चाहता हूँ स्प्लिट करना 2 पार्ट में, टेबल को भी। तो आप दोस्तों वो भी कर सकते हैं। आप बस क्लिक कर दीजिए, आप ओके कर दीजिए, जहां आपका कर्सर था वहां से आपकी जो टेबल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, और इसके अलावा इसमें जो भी आपके पास हेडिंग्स थी वो हेडिंग यहाँ इसके ऊपर भी आ चुकी है। यहाँ अब आप काम करेंगे तो दोस्तों एक अलग टेबल बन जाएगी। इसी तरीके से कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपको अपनी टेबल को, जो आपने टेबल सेलेक्ट कर रखी है, जो भी आपकी टेबल है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखी है दोस्तों, उसके बाद आप एडिट में जाकर के यहाँ से कट और कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसका मतलब वहां ऊपर से हटा रहा हूँ, नीचे आकर के दोस्तों मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा था। आप चाहें तो पेस्ट के लिए इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, एडिट के पेस्ट पे जा सकते हैं, शॉर्टकट Ctrl+V को भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आप अपनी टेबल को मूव कर रहे हैं।
इसी टाइप से कई बार आपको अपनी टेबल की कॉपी बनानी होती है, तो यहाँ आपकी ये जो टेबल है इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर सकते हैं, कॉपी किया है, और उसके बाद आप यहाँ आकर के दोस्तों यहाँ पर इसको फिर से पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऊपर भी वही डेटा है, नीचे भी वही डेटा है, सेम टेबल है। कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना, इस तरीके से दोस्तों अगर आपको लगता है आपको इस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, आप कंप्लीटली अपनी टेबल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर टेबल को यूज करते हुए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स देख लिए कि कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया आज इस वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही डेटा हम लोग देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ और नए नए टॉपिक्स को बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।